कांग्रेस नेता नगर पंचायत अध्यक्ष तपन चंद्राकर से खास चर्चा की, जहां तपन चंद्राकर ने कहा कि विधानसभा के परिणाम में जो भी हुआ, लेकिन वर्तमान में लोकसभा के परिणाम काफी अच्छे आएंगे। छत्तीसगढ़ में 6 से 7 सीटों पर इस बार कांग्रेस आएगी। वहीं तपन चंद्राकर ने वर्तमान सरकार के कार्यों को लेकर कहा कि किसानों के धान का मूल्य बढ़ा है, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का योगदान है। जितने भी जनहितार्थ योजना आई है, सभी हमारी सरकार लाई थी। कांग्रेस के तुनीर से निकला हुआ ऐसा अमोघ बाण जो आज कुरुद विधानसभा क्षेत्र में तपन चंद्राकर के रूप में देखा जा सकता है। तपन चंद्राकर कोई पहचान के मोहताज नहीं है। आज हमारे साथ चर्चा में रूबरू कराएंगे आप सभी को। साथ ही विधानसभा चुनाव में किस प्रकार से आज कांग्रेस की नाकामी रही है और लोकसभा चुनाव में कितने मत से छत्तीसगढ़ में वो लोग विजयी हो रहे हैं। साथ ही आईएनसी का जिस हिसाब से मैनिफेस्टो रहा है, उन सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से कांग्रेस आज अपनी गति पर आगे बढ़ रही है। नमस्कार, मैं रुपेश साहू और साधना न्यूज़ देख रहे हैं आप। तपन चंद्राकर जी वर्तमान में कुरुद नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं। अब हम उनसे मुखातिब कराएंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से कांग्रेस अपनी गति पर आगे बढ़ रही है। बहुत बहुत स्वागत है तपन जी आपका। धन्यवाद। कांग्रेस जिस हिसाब से भाजपा जो है 15 सालों तक शासन करी, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई। कांग्रेस की सरकार आते ही फिर से आज वर्तमान में भाजपा की सरकार है। इन सारी चीज़ों को कैसे देखते हैं आप? कांग्रेस की सरकार पिछले 5 साल जब रही, लगातार किसानों के लिए काम किया, महिलाओं के लिए काम किया, मजदूरों के लिए काम किया। मुझे लगता है कि भाजपा ने और आरएसएस ने जो जाल यहाँ बिछाया लोगों के लिए, वो उसमें जनता फंस गई। वो 1000 रुपया पर मंथ देंगे करके महतारी वंदन योजना लाए और उसमें फॉर्म भरवाए, गली गली सब महिलाओं को फॉर्म भरवाए और लालच देकर महिलाओं का वोट उन्होंने जो लिया वो हमारे लिए महंगा पड़ा। एंटी इनकम्बेंसी की बात जो यहाँ पर दिखाई देती है और ज़्यादातर चर्चा में देखा जाता है, एंटी इनकम्बेंसी जो है बोला जा रहा है, आप इसको क्या मानते हो? बिल्कुल एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। भूपेश बघेल जी ने बहुत अच्छा काम किया। भूपेश बघेल जी की सरकार ने लगातार लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं लेकर आए और वो योजनाएं सब सफल थी। यहाँ तक कि भाजपा वाले भी नहीं सोच पा रहे थे कि हमारी सरकार आ जाएगी करके। हम तो कांग्रेसियों ने तो कभी सोचा नहीं था कि हमारी सरकार चली जाएगी, लेकिन भाजपाइयों ने भी नहीं सोचा था कि हमारी सरकार आ जाएगी। परिणाम आने के पहले वो बोल रहे थे कि कांग्रेस की ही सरकार आएगी, लेकिन जो परिणाम आया वो बहुत ही खतरनाक ढंग से अपेक्षा के अनुरूप परिणाम नहीं आया और लोग आज भी पचा नहीं पा रहे हैं। जी, जैसे विधानसभा चुनाव में जिस हिसाब से कांग्रेस की हार और भाजपा की जीत हुई है, देखा जा सकता है कि मंथन किस प्रकार से आप लोग किए और इस विधानसभा चुनाव में विधायक प्रत्याशी की रेस में आप भी शामिल रहे हैं। आप जैसे क्या देखते हैं कि विधानसभा चुनाव में हार हुआ इस बार? विधानसभा चुनाव में हमारे हार के 2-3 कारण हैं। मैं बताया आपको कि देखिए, कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है और कांग्रेस में बहुत सोच समझकर हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं वो सोच समझकर टिकट का बंटवारा करते हैं। और कुरुद विधानसभा में मैं भी दावेदार था, किसी कारणवश मुझे टिकट नहीं मिला, लेकिन मैंने पार्टी को जिताने के लिए लगातार प्रयास किया। आरोप प्रत्यारोप चलते रहता है, आरोप प्रत्यारोप हर नेताओं के ऊपर होता है, लेकिन सभी कार्यकर्ता पूरे तन मन धन से काम किए और 84,000 वोट कांग्रेस को मिला कुरुद विधानसभा में। जहां तक रही बात छत्तीसगढ़ की है, पूरे छत्तीसगढ़ में सभी अच्छे प्रत्याशी थे। मैंने पूरे पार्टी ने मंथन किया इस विषय में कि उन्होंने जो डर भय आतंक का माहौल बनाया, जो ईडी और सीबीआई का डर भय हमारे नेताओं को दिलाया और महतारी वंदन योजना में महिलाओं को जो लालच दिया, मुझे नहीं लगता लोकसभा चुनाव के बाद वो योजना लगातार चल पाएगी और उस योजना में जितनी राशि लगनी है वो राशि भाजपा की सरकार नहीं दे पाएगी।
लोकसभा चुनाव को जिस हिसाब से देखा जा रहा है, लोकसभा चुनाव में भाजपा वाले बोल रहे हैं हम मोदी जी के परिवार हैं, अब की बार 400 पार। क्या आपको लगता है कि अब की बार 400 पार वाकई में होगा? क्योंकि भूपेश बघेल भी बोले थे कि अब की बार 75 पार। भाजपा जुमलेबाजी पर विश्वास करती है, जुमलेबाजी की सरकार है और जमीन पर रहकर काम नहीं करती है। कांग्रेस इसके विपरीत जमीन पे काम करती है और जुमलेबाजी नहीं करती है। इसका परिणाम 4 तारीख को देखने को मिल जाएगा। जहाँ ही लोग 400 पार बोल रहे हैं, आज की स्थिति में मैं उनसे पूछता हूँ कि वो 400 कहाँ से लाएंगे। आज उनकी स्थिति साउथ में ख़राब है, आज उनकी स्थिति नॉर्थ में ख़राब है, आज उनकी स्थिति मध्य भारत में भी ख़राब है। जहाँ वो छत्तीसगढ़ में पहले 11 सीट में 11 में 10 जीते थे, आज स्थिति उनकी उल्टी है। आज एमपी में स्थिति उनकी अच्छी नहीं है, आज राजस्थान में उसकी स्थिति अच्छी नहीं है, दिल्ली में स्थिति अच्छी नहीं है, पंजाब में स्थिति अच्छी नहीं है। तो लगातार आप 400 पार कहाँ बोलते हैं? आप जिस गुजरात की बात करते हैं, जिस गुजरात से आप आते हैं, जिस गुजरात के में आप दोनों नेता भाजपा के शीर्ष नेता गुजरात से हैं, वहाँ पर भी आज स्थिति आपकी अच्छी नहीं है। तो यूपी में आपकी स्थिति अच्छी नहीं है, बिहार में आपकी स्थिति अच्छी नहीं है। तो आप किस आधार पे 400 पार की बात करते हैं? वो 400 बोल रहे हैं, लेकिन वो 400 में 170-80 उनकी सीट आ जाए तो बहुत है। छत्तीसगढ़ में जिस हिसाब से देखा जाए लोकसभा की कुल 11 सीटें हैं। 11 सीटों में आप कितना मंथन करते हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की कितने सीटें जो है आ सकती है? और भाजपा वाले कहते हैं कि कांग्रेस चुनाव लड़ रही है तो सिर्फ ये डर से, हार और जीत की उसकी डर नहीं है, मात्र अपना मुख बचाने के लिए, अपना साख बचाने के लिए चुनाव लड़ी थी। क्या कितने % ये बात से? पिछली बार हमारी सरकार थी, उसके बाद भी छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार थी, उसमें हम लोगों ने केवल 1 सीट जीता था। उसका कारण उस समय की परिस्थितियां अलग थी। आज हमारी सरकार नहीं है, उसके बावजूद बहुत ही हमारे कार्यकर्ताओं ने शानदार मेहनत किया है। और हमारा जो मैनिफेस्टो है, हमारा चुनाव के मैनिफेस्टो है, राहुल गांधी जी द्वारा और खड़गे जी द्वारा जो बनाया गया मैनिफेस्टो है, बहुत ही शानदार है। और इस बार कांग्रेस पर लोग विश्वास कर रहे हैं। इस बार कांग्रेस छत्तीसगढ़ में अप आएगी और पूरे हिंदुस्तान में अप होगी। और इस बार छत्तीसगढ़ में मिनिमम 7 सीट मिनिमम कांग्रेस की आएगी। ये आज रुपेश जी, आज मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप देख लीजिएगा, 4 तारीख को रिजल्ट आएगा और 4 तारीख के बाद अपन फिर से बैठ के इस विषय पर बात करेंगे। महतारी वंदन योजना जैसे जो छत्तीसगढ़ सरकार की स्कीम है, लोकसभा चुनाव में वो कितने कारगर साबित होंगे, जिससे भाजपा की जो सीटें हैं 11 सीटें, उसमें बढ़ोतरी होंगे? आप इन सारी चीज़ों को कैसे देखते हैं? आपके यहाँ लोकसभा चुनाव मैनिफेस्टो में भी महतारी वंदन जैसे भाजपा में रहा है, वैसे कांग्रेस में भी न्याय योजना के तहत आप लोग योजनाओं को शामिल किए। हमने न्याय योजना के तहत हर गरीब परिवार की एक महिला को हर मंथ 8,333 रुपया देंगे। और राहुल गांधी जी सीना ठोक कर बोल रहे हैं कि अगर आप कहेंगे, अगर भाजपा इस पे दुष्प्रचार कर रही है कि आप कहाँ से देंगे, अगर सरकार हमारी आएगी तो हम डबल भी कर सकते हैं। ये बात सीना ठोक कर राहुल गांधी जी कह रहे हैं। और हमारी न्याय योजना में 5 में किसानों का कर्जा माफ भी है और महिलाओं का महालक्ष्मी योजना भी है, मजदूरों का हमारे गारंटी योजना के तहत जो मजदूर होते हैं उसका 400 रुपया मजदूरी है पर डे। तो वो बहुत सारी अच्छी योजनाएं इस बार न्याय गारंटी में है। और लोग आपस में बात कर रहे हैं कि इस बार कांग्रेस की सरकार लाना है। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात। प्रदेश में जिस हिसाब से बात हो रही है, प्रदेश सरकार विष्णुदेव साय की सरकार को लेकर के, भाजपा कहते हैं कि जब से विष्णुदेव की सरकार बनी है हर कार्य साए हो रहा है, चाहे विकास के कार्य में हो या धार्मिक आयोजनों के कार्य में हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य में हो, बहुत सारी चीज़ों में सरकार जो है लगातार काम कर रही है। आप कितने हद तक देखते हैं कि सरकार जो है लगातार
जब से सरकार बनी है सरकार साए साए ही कार्य कर रही है। जब से इनकी सरकार बनी है मुझे नहीं लगता इनकी कोई कैबिनेट की बैठक हुई है और कोई निर्णय ले पाए हैं। ये जैसे ही इनकी सरकार बनी ये लोकसभा चुनाव तैयारियों में लग गए। इनके राष्ट्रीय नेता यहाँ लगातार आ रहे हैं, इनके बैठकें यहाँ लगातार हो रही है, लोगों को बरगलाने का काम लगातार ये कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को समेटने का काम कर रहे हैं। यहाँ ईडी और सीबीआई के डर भय से कांग्रेसियों को भाजपा में मिलाया जा रहा है। बहुत सारे कांग्रेस के लोग भाजपा में चले गए हैं। वो काम कहाँ कर पा रहे हैं? जनता के लिए क्या काम किए हैं अभी तक? मुझे नहीं लगता जनता के लिए वो कोई काम किए हैं। और आने वाले 5 सालों में भी यही आपको देखने को मिलेगा कि ये जितने साय की सरकार है, भाजपा की सरकार है, ये 5 साल केवल जुमलेबाजी में बिता देंगे और रिमोट कंट्रोल इनका ऊपर है। ये अपना निर्णय कोई ले नहीं पाते। सीएम साहब भी हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे इनके कोई भी मंत्री हो, इनके सारे निर्णय ऊपर से होते हैं। तो ये कोई काम तो ये कर पाएंगे नहीं। ऊपर वाले जो कहेंगे उसी में जी चलेगा और काम कुछ जनता का हो नहीं पाएगा। डबल इंजन की सरकार बोलते हैं। डबल इंजन केंद्र और राज्य की जो सरकार है उसको डबल इंजन बताया जाता है और विकास के जितने भी दावे हैं वो पूरे किए जाएंगे, चाहे अनियमित कर्मचारियों की बात हो या किसानों की 3100 रुपये वाली बात हो। और जिस हिसाब से धान का आज रेट बढ़ा है, आप कैसे सोचते हैं इन सारी चीज़ों को? धान का रेट तो भूपेश बघेल जी ने बढ़ाया है और भूपेश बघेल जी की सरकार थी तब से किसान इतने खुश थे। उस दौरान भाजपा, जब 15 साल की भाजपा की यहाँ सरकार थी छत्तीसगढ़ में, उन्होंने 2100 रुपये देंगे बोले थे, बोनस देंगे बोले थे, उन्होंने कोई भी वादा पूरा नहीं किया था। जैसे ही भूपेश बघेल जी की सरकार आई 2 घंटे के अंदर किसानों का कर्जा माफ़ हुआ और 3100 रुपये धान का जो रेट तय हुआ था वो मिलना चालू हुआ। किसान तो भूपेश बघेल जी आज भी धन्यवाद देते हैं, आज भी अंतर मन से ये सोचते हैं कि भूपेश बघेल जी की सरकार क्यों चले गई। भाजपा ही भी सोचते हैं और किसान भी सोचते हैं। तो वो आज परिस्थितियाँ बदल रही हैं फिर से। ये जो लोग भाजपा को वोट दिए हैं वो भी आज पछता रहे हैं। और कांग्रेस तो अभी लोकसभा चुनाव हुई है, अभी जब ये जुमलेबाजी करते थे, कहते थे कि शराब बंद करवा देंगे, भट्टियाँ बंद हो जाएंगी, आज शराब के रेट बढ़ गए हैं। ये कहते थे कि लोग हमारे कांग्रेस का एक कार्यकर्ता नहीं बचेगा कांग्रेस छत्तीसगढ़ में। आज कांग्रेस के हर कार्यकर्ता कांग्रेस के लिए काम कर रहा है। कुछ लोग चले गए, उससे कोई कांग्रेस को फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप जो है कुरुद नगर पंचायत के मुखिया हैं, आपको क्या लगता है कि कुरुद जो है, क्या विधानसभा के जिस हिसाब से विधायक हैं, सत्ता रहती है, सत्ता कितनी जरूरी है विकास के लिए? कुरुद की विकास कितनी आगे बढ़ रही है और कितना रुक रही है? आप इसमें मंथन कैसे करते हैं? क्या लगता है कि कुरुद आज भी जैसे पुराने विकास के तौर पे चले थे, आज भी विकास की बयार कुरुद विधानसभा में वैसी ही चल रही है? देखिए, विकास तो अनवरत चलने वाली चीज़ें हैं। सत्ता परिवर्तन से उससे फर्क नहीं आने वाली है। सर, इच्छा शक्ति होनी चाहिए नेता के पास, काम कराने की ताकत होनी चाहिए, काम कराने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और वो मुझे नहीं लगता, मैं इस बार हर बार बोला हूँ कि जब अजय चंद्राकर जी स्वास्थ्य मंत्री थे तो कुरुद में एक बड़ा हॉस्पिटल क्यों नहीं बना? अजय चंद्राकर जी पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री थे। क्या स्थितियाँ थी रोड की? मैं तो कहता हूँ कि ये जितने विकास ये कराते हैं, ये अपनी ज़मीन के आसपास रेट बढ़ाने के लिए कराते हैं, अपना पैसा कमाने के लिए। जहाँ कमीशन ज़्यादा मिलता है वहीं काम करते हैं। जब ये उच्च शिक्षा मंत्री थे तो हमारे स्कूलों की क्या स्थिति थी? हमारे बच्चे बरसात में पानी गिरते में बैठते थे, एक भी स्कूलों का जीर्णोद्धार नहीं हुआ। कांग्रेस की सरकार आई तो हमारे भूपेश बघेल जी ने योजना लाया, गरीब के बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ सके, इसलिए स्वामी आत्मानंद की योजना लाए। उस योजना को
ये बंद करने की स्थिति में नहीं है, क्यों बंद करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें गरीब के बच्चे भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, अमीर के बच्चे भी वहीं पढ़ रहे हैं। आज आप प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाने की हमारी क्षमता नहीं है, तो हमारे बच्चे आज आत्मानंद स्कूल में पढ़ रहे हैं। जो कितनी सरकार की सोच थी उस समय, कितनी अच्छी भूपेश बघेल जी की सोच थी। कुरुद की बात किया जाए अध्यक्ष जी, तो यहाँ नवोदय विद्यालय जैसे शिक्षा का क्षेत्र संस्था, साथ ही केंद्रीय विद्यालय, दो केंद्रीय विद्यालय देख सकते हैं आप, साथ ही एग्रीकल्चर जैसे महाविद्यालय कुरुद में है। तो ऐसे, और साथ ही ITI की पढ़ाई कुरुद विधानसभा में सबसे ज़्यादा ITI है। तो इन सारी चीज़ों को, ये भी शिक्षा का एक केंद्र है। आप इनको नहीं मानते कि वाकई में शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति आई? शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आई है नहीं आई है, ये तो हमारे क्षेत्र के लोगों से आपके सर्वे में पता चल जाएगा। मैं इस बात को नहीं मानता। जिले में एक केंद्रीय विद्यालय होना चाहिए, जिले में एक नवोदय विद्यालय होनी चाहिए। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना थी, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना को जो धमतरी में होना था उसको कुरुद में इसलिए लाया गया कि वहाँ पर जो रिक्वायरमेंट थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो रिक्वायरमेंट धमतरी के नेता लोग नहीं दे पाए। कलेक्टर और उस दौरान प्रशासनिक अधिकारी उस रिक्वायरमेंट को दबावपूर्वक अजय चंद्राकर ने यहाँ लाया। ठीक है, यहाँ पे आज केंद्रीय विद्यालय है, हमारे क्षेत्र के लोगों को स्वाभाविक लाभ मिलना तय है। आज नवोदय विद्यालय है, क्षेत्र पूरे जिले के लोगों को यहाँ बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। तो ये लाए, विधायक रहते हुए, उसमें मंत्री रहते हुए उन्होंने जो काम कराया, स्वाभाविक है उस दौरान अगर मैं भी मंत्री रहता तो मैं भी अपने क्षेत्र के बारे में सोचता। वो पावर में थे, वो सत्ता में थे, उनकी सत्ता थी तो वो ले आए। हमारी सत्ता रहती, हम अगर उस दौरान पावर में रहते तो हम भी क्षेत्र के लोगों की सेवा के लिए, विकास के लिए ऐसी योजनाएं लाते। लेकिन पिछले 5 साल में हमारी छत्तीसगढ़ में सरकार थी, लेकिन हमारे विधायक भी नहीं थे। और आज मैं नगर पंचायत का अध्यक्ष हूँ। उस दौरान नगर पंचायत में कितने काम हुए हैं जितने 20 सालों में भाजपा के शासनकाल में जो नहीं हुआ 15 साल में, और 20 साल उनकी नगर पंचायत में सत्ता थी, उतना जितना काम नहीं हुआ उतना मेरे आज 4.5 साल के कार्यकाल में हुआ है। इस बात को लोग स्वीकारते हैं, और आज भी कुरुद की जनता इस बात को बिल्कुल कहने से परहेज नहीं करती है कि हमारी जब से कांग्रेस की सरकार रही है यहाँ बहुत सारे काम हुए हैं, लोगों का सुख दुख का काम हुआ है और विकास के काम हुए हैं। 11 सीटों में आप ऐसे कौन कौन से सीट को मानते हैं कि आपके झोली में आ रही है कांग्रेस की? मैं बस्तर से चालू करता हूँ। बस्तर कवासी लखमा जी जीत के आएंगे। कांकेर भी हमारी सीट होगी, कांकेर भी हम जीत के आएंगे। कांकेर वह मुश्किल से हम 5-6 वोट से हारे थे। इस बार बीरेश ठाकुर जी जमीनी नेता हैं और लखमा जी भी जमीनी नेता हैं, इसलिए वो दोनों जीत के आ रहे हैं और भारी मतों से जीत के आ रहे हैं। महासमुंद लोकसभा भी हम लोग, ताम्रध्वज साहू जी भी हमारे बहुत अच्छे प्रत्याशी थे, हम महासमुंद भी जीत रहे हैं। भूपेश बघेल जी भी जीत रहे हैं, और ज्योत्सना महन जी जीत रही हैं, और हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री रहे जो जांजगीर चांपा से लड़ रहे हैं, शिव डहरिया जी, वो भी जीत के आ रहे हैं। तो इतनी सीट तो हम जीत रहे हैं। बाकी सीटों में बराबरी का मुकाबला है। हम जुमलेबाजी नहीं करते, हम जमीन में काम करते हैं, इसलिए हम कंफर्म बता रहे हैं। आपका सर्वे जो है विधानसभा में जिस हिसाब से कुरुद विधानसभा को लेकर के रहा है, वाकई में उसको देखा जाए तो सत्य ही माना जाता है, और वैसी ही 19-20 जो है सर्वे में रहा है। तपन जी, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है, आप जो है नगरीय निकाय क्षेत्र में अभी नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं, और कौन कौन से कार्य आप अपने अध्यक्ष कार्यकाल में करेंगे, और जो बेहतर से बेहतर सुविधा, जो बुनियादी सुविधा, बिजली पानी सड़क की सुविधा समेत और अन्य विकास की सुविधाएं आप जनता को प्रोवाइड कराएंगे? नगर पंचायत का कार्य होता है कि लोगों को पानी उपलब्ध कराना, लोगों को बिजली उपलब्ध कराना, लोगों के लिए सड़कें बनाना, स्वच्छता का काम होता है, जिसमें कुरुद नगर पंचायत लगातार पिछले 4.5 साल से कर रही है। आम जनता की सेवा में, हम सुख दुख में भी हम हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं, और पिछले 4.5 साल से
जिसमें 2 साल कोरोना के दौरान मुझे खुद भी और मेरे पार्षदों को कोरोना हो गया था। मुझे तो 2 बार हो गया था। उसके बाद भी मैं लगातार लोगों को उस दौरान सेवा किया, राशन उपलब्ध करवाया, सब्जी बांटे, लोगों के स्वास्थ्य के लिए दवाई उपलब्ध कराया, लोगों के रहने के लिए बिस्तर उपलब्ध करवाया उस दौरान कोविड के जो पेशेंट हैं उनके लिए। तो उस दौरान हम लोगों ने लगातार सेवा किया। उसके बाद कोविड जब ख़त्म हो उसके बाद से लगातार हम लोगों ने स्वच्छता में काम किए। शहर में बहुत गंदगियाँ रहती थी, नाली और कचरे, उसके लिए हमने लगातार जगह जगह डस्टबिन लगवाए और हमारे जितने कर्मचारी थे उनको बुलाकर हर जगह जहाँ जहाँ ये समस्याएं ज़्यादा थी उसको ख़त्म कराया। पानी की समस्या कुरुद में बहुत बड़ी थी। जब ये योजना लाई गई थी कुरुद में, हमारे पिछले जो सरकार में, बीजेपी सरकार में जो योजना लाई गई थी वो योजना पूरी तरह से फेल थी। हमने मेघा एनीकट के पास हमारा जो भाजपा ने जो फ्लॉप योजना बनाया था, जो पानी जो ख़त्म हो जाता है बारिश के बाद गर्मी में, उस योजना को हमने सफल बनाने के लिए पुनः एक टीम बनाया और लगातार वहाँ पर 7 से 8 बोर कराए और वो 8 बोर का पानी आज लगातार कुरुद में सप्लाई हो रहा है। 24 घंटे कुरुद में पानी सप्लाई है। आज लोग टैंकर और बर्तन लेकर लोग नहीं दौड़ते हैं, टैंकर बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लोगों को पानी मिल रहा है। नगर पंचायत में राशन कार्ड के लिए लोगों को राशन के लिए आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम जब नगर पंचायत जीत कर आए तो लोगों को ये बोले थे कि हम आकर काम करेंगे, आपके द्वार में आके काम करेंगे, आपके घर में आकर काम करेंगे, और लगातार हम काम कर रहे हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल है, अभी हाल ही में जिस हिसाब से तो विजय शर्मा के द्वारा एक प्रपोजल दिया गया है मुख्यमंत्री जी को और वो लागू भी हो रहा है गौवंश को लेकर के। गौवंश अभ्यारण्य नाम का जो एक योजना है वो गौ माता के लिए, गौवंश के लिए लागू हो रही है, उसको आप कैसे देखते हैं? ये छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं में महत्वपूर्ण योजना माना जा रहा है। ये छत्तीसगढ़ सरकार में भूपेश बघेल जी की योजना थी। गौठान जो योजना थी छत्तीसगढ़ के में भूपेश बघेल जी की योजना थी जो बहुत सफल थी। उसको कॉपी करके ये योजना लाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में जितनी भी योजनाएं लाई जा रही है भूपेश बघेल जी की ही योजनाओं को नाम बदल कर के वो प्रस्तुत कर रहे हैं। ये योजना छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल जी की सरकार में, कांग्रेस सरकार में गौठान योजना के रूप में सरकार ला चुकी है। वही ये गौवंश के रूप में उसको बदल कर लाया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद तपन चंद्राकर जी हमारे साथ बात कर रहे थे। उनका साफ तौर पर दावा है कि 2024 की इस लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में 7 सीटें जो है कांग्रेस जो है जीत के आएगी और वहीं सेंट्रल में कांग्रेस की सरकार बन रही है और महिलाओं को 8300 रुपये देना है और महतारी वंदन योजना को तपन चंद्राकर जी ने फ्लॉप बताया है। कई महिलाओं को उसकी आज भी राशि नहीं मिल रही है, ये जानकारी उन्होंने दिया। साथ ही किसानों की जो धान का रेट है वो भी पूर्व मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल जिनका देन उन्होंने बताया। आज भी जिस हिसाब से प्रदेश में सरकार के कार्य हो रहे हैं भाजपा सरकार के, उनको तपन चंद्राकर जी ने बताया कि ये काम जो है अच्छे से नहीं हो रहा है। आगे नगरीय निकाय की चुनाव है। तपन चंद्राकर जी अभी वर्तमान में नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं। उन्होंने दावा किया है कि जितने भी नगरीय निकाय की जनता है उनको खुश रखेंगे और उनकी हर समस्या को वो दूर करेंगे। कैमरामैन ज्ञानचंद साहू के साथ रुपेश साहू, साधना न्यूज़, धमतरी।